नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं आपसे कुछ बहुत खास कहने आई हूं। ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं ताकि आप तक ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई डू नॉट नो कि कितनों ने कितना न्यूज़ चैनल देखा है या कौन सा न्यूज़ चैनल देखा है या कितनी खबर आपको पता है, बट ये मेरा ज़िम्मा है, मेरी तरफ से मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को पूरी तरह से जानकारी दूं कि क्या हो रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत, हमारे प्यारे भाई के मर्डर केस में संदिग्ध आरोपी है, जो बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही उम्दा किस्म के जो कलाकार हैं ये लोग, जिसने सोचा कि मर्डर प्लान करेंगे, मर्डर करेंगे और अपने बड़ेपन में, अपने रईसजादेपन में ये सारी चीज़ें छुपा दी जाएगी और किसी ने प्यार का सहारा लेकर, धोखा देकर हमारे भाई की जान ली है। तो उन्हीं लोगों के बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। आपको टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आदित्य ठाकरे अब चाह रहा है कि वो भाग जाए और वो भागने की तैयारी बहुत जल्दी करने वाले हैं। नीतीश राणे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वापस से पूरी सभा में एक इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने ये कहा है, दशमी के दिन जो रैली होने वाली है, दशमी के रैली के बाद आदित्य ठाकरे भागने वाला है किन्हीं दो कंट्रीज़ में, यानी हो सकता है यूके या यूएसए या कोई भी एक कंट्री में जाने वाला है। इन दोनों में से कोई भी एक कंट्री में जाएगा और उसने भागने की प्लानिंग इस कदर करी है, उसने दोनों कंट्री की टिकट्स बना कर रखी है और बहुत ही जल्द वो दशमी के बाद या दशमी के दिन भागने वाला है इन दोनों में से एक कंट्री में। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ ये क्यों भागने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो एक बहुत ही बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है, लेजिस्लेटिव एक एसोसिएशन है, जिसके जिसके प्रमुख है राशिद खान पठान, आई गेस, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, राशिद खान पठान उनका नाम है, जो कि बहुत ही बड़े उम्दा ऑफिसर हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अपील करी, उन्होंने एक याचिका दायर की और इस याचिका के दौरान हमें ये पता चलता है कि ठाकरे का अरेस्ट हो जाएगा, यानी आदित्य ठाकरे कैन बी अरेस्टेड या फिर उनको बुलाया जाएगा इंटेरोगेशन के लिए। अब ये इंटेरोगेशन किसके लिए है हम सबको जनजाहिर पता है, और ये इंटेरोगेशन है दिशा सल्यान के और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के लिए। दिशा सल्यान, आज उसकी मौत को भी 3.5 साल हो गए हैं और लगभग 2.25 साल से उसके पीछे, उसके इस केस के पीछे एसआईटी टीम, सीबीआई को बिठाया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें हो, उसके पहले ही पुलिस लोगों ने इसकी केस फाइल को जलाकर राख कर दिया और कहा कि पता नहीं कैसे ये फाइल्स डिलीट हो चुकी है। वी डू नॉट हैव एनीथिंग अबाउट दिशा सल्यान। ये सबसे बड़ी चीज़ जो पुलिस ने की है, मुंबई पुलिस ने की है, जिसके ऊपर धिक्कार होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर है वो प्लान आउट करा है, उसके पीछे जो सीबीआई आज तक कुछ नहीं कर पा रही है। लगभग 3 साल हो गए हैं और सीबीआई ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरटीआई के महज से बताया गया है कि वी आर ऑन विथ आवर इन्वेस्टिगेशन, हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। अभी तक वो जल्द से जल्द वाली डेट कहीं आई नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी एक सूचना दे रही हूँ कि आदित्य ठाकरे पर मानहानि का केस दर्ज किया है राशिद पठान ने। अब ये मानहानि का केस क्या है, कितना का है, मैं आपको बताती हूँ। राशिद खान पठान ने मानहानि का दावा करते हुए आदित्य ठाकरे पर 19,750 करोड़ का मानहानि का दावा करा है। क्या आप समझ सकते हो? लगभग 20,000 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब आदित्य ठाकरे पर इंटेरोगेशन या अरेस्ट की बात आई, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि उसके वकील राहुल ने एक अपील दर्ज कराई और कहा कि इस तरह से मेरे मुवक्किल, मेरे क्लाइंट के साथ कोई पूछताछ नहीं कर सकता क्योंकि
सीबीआई की टीम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के केस की, और वो लोग कोई भी तरह से अभी तक सामने नहीं लाए हैं कुछ भी। अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक कोई केस का मतलब कोई व्हाट यू से रिव्यू या रिजल्ट नहीं आया है। इट इज़ एन ऑनगोइंग थिंग, और उस वक्त आदित्य ठाकरे के ऊपर इस तरह के इंटेरोगेशन नहीं होने चाहिए। और आदित्य ठाकरे ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि प्लीज़ कोई भी इंटेरोगेशन या कुछ भी होने से पहले उसकी बातों को सुना जाए, उसकी बातों को सामने रखा जाए, उसके बाद ही उस पर कोई आरोप लगाया जाए। अब आरोप क्यों लगे हैं? क्योंकि जिस दिन दिशा सल्यान का सुसाइड जो कहा जा रहा है, जो कि हमें पता है कि मर्डर है, उस दिन इस बंदे यानी कि आदित्य ठाकरे की गाड़ी उसके घर के यानी कि उसकी सोसाइटी के नीचे थी। दूसरी बात, डीनो मौर्या भी वहाँ पर था, राहुल जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी था, एंड एक बहुत बड़ा चश्मदीद गवाह जो उस रात को उधर था दिशा सल्यान के साथ, उन तीनों के साथ, उसने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि दिशा सल्यान का बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करने वाले लोगों में से बहुत बड़ा नाम आता है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, राहुल उसका बॉयफ्रेंड, और एक कोई जन है जो कि सारी चीज़ें जानता है बट अभी नाम नहीं शामिल हुआ है, नाम नहीं बाहर आया है, लेकिन वो एक एक आई विटनेस है और उसने ये सारी बातें रिकॉर्डेड कही है। ऐसा नहीं है कि उसने जस्ट एक बार किसी को कह दिया है एंड वो फिर पीछे मुड़ जाए, उसने सारी चीज़ें रिकॉर्डेड कही है। एंड जहाँ तक हम लोग हर बार ये कहा जाता था कि नीलेश राणा अपना जो भी ये कह रहा है कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक खराब है, या ये सब खाली अपना सोशल मीडिया में अपना थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम लोग इतना अंदर जाके सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान के केस में बोल रहे हैं, बट नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि कुछ कुछ बातें उसकी बहुत संगीन हैं और बहुत ही बार उसने कही है। ऐसा नहीं है कि आज कहा है और कल वो मुकर गया है, वो सभा में कहता है। एंड ही इज़ अ कैबिनेट प्रेसिडेंट, आई मीन कैबिनेट व्हाट यू कॉल इट, कैबिनेट पर्सन, कैबिनेट ऑफिसर, वो जो भी पॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं, बट वो केंद्र सभा का मंत्री है, केंद्र मंत्री है, और वो ऐसा कोई छोटा मोटा राह चलता हुआ आदमी नहीं है। उसने बार बार कहा है, हाल ही में कहा है कि ये जो बंदा है जिसका नाम है उद्धव ठाकरे, वो दशमी के दिन बॉम्बे में यानी कि मुंबई में एक रैली में भाषण देने वाला है, और ये भाषण कोई दुनिया की हित के लिए नहीं होने वाला है, वो आदित्य ठाकरे के हित में रहकर ये भाषण देने वाला है। वो आदित्य ठाकरे जैसे एक ड्रगिस्ट, एक बलात्कारी, एक गंदे संस्कारों से, मैं बोल सकती हूँ गंदा संस्कार लेकर पैदा हुआ या जो भी है, उस इंसान, उस मुलगा, उस मराठी में बोला गया है, नीलेश राणे ने अपनी सभा में मराठी में बोला है, मुलगा, एक बलात्कारी मुलगा, एक ड्रगी मुलगा, इस बारे में बात करी गई है। ये बहुत ही संगीन आरोप है और इसके ऊपर चर्चा की गई है, बार बार की गई है। उद्धव ठाकरे दशमी के दिन अपने बेटे को बचाव के लिए बहुत कुछ अच्छी और बुरी बातें करने वाला है, और बार बार ये बाप बेटा ये बता रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, इंटरोगेशन की बातें जो हो रही है, वो बीजेपी के तरफ से है। बीजेपी ने लोगों को, मीडिया को खरीदा है, और नॉट ओनली मीडिया, सुप्रीम और हाई कोर्ट को खरीदा है, और उन लोगों को प्रेशराइज करा है। उन लोगों से कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को इंटेरोगेट करे, आदित्य ठाकरे को पनिश करे, आदित्य ठाकरे को इल्ज़ाम में डाले और उसको हथकड़ी पहना के अरेस्ट करे। और ये सारे आरोप को अनमान्य करने के वजह से राशिद खान पठान ने ये सारे आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि ये मानहानि का दावा है कि आप लोगों ने, मतलब आदित्य ठाकरे ने इन लोगों के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि बहुत सारे प्रूफ्स है इनके पास। 1 बाय 1 वो लोग निकालने वाले हैं, जिसमें से कुछ प्रूफ्स मैं आपको बता चुकी हूँ। दिशा सल्यान के पार्किंग लॉट में आदित्य ठाकरे की उस दिन कार मिलना, लोकेशन मिलना। लोकेशन तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं यहाँ हूँ और कहीं और का लोकेशन आपका किसी ने दे दिया, वो तो कोई बीजेपी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो आदित्य ठाकरे की चैट्स मिली है रिया चक्रवर्ती के साथ, वो एंड अभी जो सामने आ रही है बात, बार बार राणे ने ये कहा है कि आदित्य ठाकरे दशमी के बाद भाग जाने वाला है, इन आरोपों से बचने के लिए वो भाग जाने वाला है, बार बार कहा गया है। तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है एंड कहा जा रहा है वो दिन दूर नहीं है
कि अब आदित्य ठाकरे को हिरासत में लिया जाए। और मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो भी सारे आरोप लगाए गए हैं आदित्य ठाकरे की तरफ से, उसने ये भी कहा है कि नॉट ओनली मीडिया या बीजेपी, एसएसआरियन वॉरियर्स यानी कि आप, मैं, हम लोग जो एसएसआर वॉरियर्स हैं, उन सब ने भी ये मिली भगत करके आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए ये सारे आरोप लगाए हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से जो राशिद जी हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि नॉट ओनली आप 19,750 का 50,000 का करोड़ का, आई मीन 19,750 करोड़ का जो आपको मानहानि का दावा का वो नोट देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको 2 मिनट का हर जगह पर, हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर मीडिया वाले को 2 मिनट का वीडियो देना पड़ेगा। उसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आई एम सॉरी, ये मैंने गलती करी, मैंने इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया, मैंने झूठे आरोप लगाए, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगकर अपने ऊपर से ये जो प्रेशर है वो उसे थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ। मैं राशिद जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसको यहाँ पर देना है एवरी फ्रंट पेज, यानी कि न्यूज़पेपर के हर एक फ्रंट पेज में भी उसकी माफ़ीनामा होना चाहिए। और हर एक मीडिया न्यूज़ में अगर वो रिकॉर्डेड जाए तो रिकॉर्डेड, या तो लाइव जाकर उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तीन जगहों पे। अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में, 7 दिनों के अंदर अगर वो ये नहीं करता, 7 दिन में 1 दिन तो बीत गया, तो अभी लगभग 6 दिन बाकी है। इन 6 दिनों के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। मानहानि दावा तो उसको देना ही पड़ेगा, 19,000 व्हाटसोएवर, वो करोड़ों के अमाउंट तो देनी ही पड़ेगी, साथ साथ उसको हिरासत में लिया जाएगा। मर्डर चार्जेस, बलात्कार चार्जेस और अब ये मानहानि के चार्जेस। तुम कहाँ जाओगे आदित्य, कहाँ जाओगे? तुमने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सल्यान को मारा है, तुम बच के कहाँ जाओगे? और मैं बहुत खुश हूँ इस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब जो रियल एसएसआरियंस है, जो सीरियसली जेन्युइनली अपने भाई और अपनी बहन जैसी एक लड़की दिशा सल्यान, इतनी प्यारी लड़की, उसकी मौत को जस्टिस दिलाना चाहते हो, तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि पता चले जो पाप करते हैं उसके पाप के घड़े को भर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है। सो आई वुड लाइक यू ऑल टू शेयर, लाइक एंड डेफिनेटली कमेंट ऑन माई वीडियो एंड टू रियली गो फॉर इट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी बुलंद आवाज़ से ये धरती हिल सकती है। हम बैठे बैठे, मैं यहाँ पर कोई जगह पर आई हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं आई हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर बैठ के मैं कुछ काम ही कर रही थी, तो मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला कि ये सारी खबरें आई हैं। तो आप सब तक ना पहुँचाऊँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सो मैंने आप तक पहुँचा दी है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप अप योर वॉइस एंड से वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा सल्यान। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप लोग क्या करते हो। मेरी वापस से एक ही इल्तिजा है, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आपको सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो ना कर सके, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। आदित्य ठाकरे इतना डर चुका है कि उसने दोनों जगहों की टिकट्स करा ली है। अगर अब वो टिकट्स करा ली है और वो भाग जाता है तो समझ में आ गया कि जितने भी आरोप थे वो सही थे। और अगर वो यहाँ रह भी जाता है तो उसको इंटेरोगेशन में पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। बस अब देखना है कि कब तक ये सारी चीज़ें रुकी रहती है। एंड मेरा एक ही चीज़ है बार बार कहना कि जब हमारे सामने सारे रिपोर्ट्स है, सारे रिव्यूज़ है, सारे के सारे सबूत है, तो किस बात का हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड केंद्र मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे नीलेश राणे, मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोग को कि आप इतने डटे हुए हैं। उन्होंने लास्ट ही कहा था कि उद्धव ठाकरे ने उनको धमकी भी दी थी कि आप केंद्र मंत्री हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप संभल जाइए, ना आपके घर में भी बच्चे हैं। तो अबे ओए उद्धव ठाकरे, अब उंगली मत दिखाना, उंगली काट खाएंगे, समझे? खा जाएंगे तुमको हम लोग।
हम जनता है, पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, एक की आवाज़ आएगी, दूसरे की आवाज़ आएगी, तीसरे की आवाज़ आएगी, 1000 होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, मिलियन बिलियन होंगे, और हम सब चिल्ला के कहेंगे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस। जय हिंद। आओ।